प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत उन सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण पर दिया जोर। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। और महासमुंद नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 20 वोट पड़े, कांग्रेस की हुई जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत उन सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। श्री मोदी ने ये बात आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वाधीनता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम में उनकी कांस्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है और हम इसके साथ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए रंपा क्रांति के 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए अल्लूरी सीताराम राजू के सिद्धांतों पर चलते हुए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश में जनजातीय गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम आंध्र प्रदेश के लांबासिंगी में बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से ही आत्मनिर्भर और भारत और बेहतर विश्व का निर्माण संभव है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त कर और दूसरों के साथ चीज़ों को साझा कर आर्थिक मॉडल तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि असंतुलित विकास को रोकने के लिए सर्वसमावेशी सहकारिता के मॉडल पर काम किए जाने की जरूरत है। सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ चीजों को साझा करने का व्यवहार और सहयोग का अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमने ये करना है तो ये जो मैंने आगे 2 आर्थिक मॉडल कहे, वो आर्थिक मॉडलों के कारण जो असंतुलन, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है, पूंजीवाद भी एक्सट्रीम है और साम्यवाद भी एक्सट्रीम है, इसके कारण असंतुलित विकास हुआ है। विशेषकर व्यक्तियों के जीवन में, व्यक्तियों के बारे में ये असंतुलित विकास को अगर सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विचार में बदलना है तो सहकारिता के मॉडल को हमने लोकप्रिय कराना होगा और सहकारिता के द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण हो सकता है। इस संकल्प को हम आत्मसात कर आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन तथा एसडीआरएफ को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक ने आने वाले 2 दिनों के दौरान सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं रायपुर और दुर्ग संभाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर और राज्य शासन के आपदा तथा प्रबंधन विभाग द्वारा बचाव के उपाय को लेकर आम लोगों के लिए सुझाव जारी किए गए हैं।
इसके अनुसार बारिश होने पर लोग पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। वहीं भारी बारिश के दौरान जनसामान्य को सलाह दी गई है कि अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की भीड़ की जांच करें। इस संबंध में जारी किसी भी यातायात सलाह का पालन करें। उन क्षेत्रों में जाने से बचें जो अक्सर जल जमाव की समस्या का सामना करते हैं। इस बीच राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बीते 1 जून से अब तक राज्य में 189 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। इसमें गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में सबसे अधिक करीब 280 मिलीमीटर और बलरामपुर जिले में सबसे कम करीब 105 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए युवाओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। सेना की इस योजना को छत्तीसगढ़ में भी बेहतर प्रतिसाद मिला है। मुंगेली में रहने वाले राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित नितेश साहू और सेना के भूतपूर्व सैनिक संतोष साहू ने इस योजना को राष्ट्र सुरक्षा के हित में बताया। अग्निपथ स्कीम बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है, खासकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और उन युवाओं के लिए जो देश प्रेम के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के हित के लिए उनके में जो जज्बा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी निर्णय है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से। क्योंकि अपन इस स्कीम के माध्यम से अगर अपन तटस्थ भाव से देखते हैं तब हमें यह जरूर पाएंगे कि ये हमारे लिए कैसे हितकर है। मैं देश के सभी युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि निर्भीक होकर राष्ट्र की सेवा में लगे और जब भी आपको यह अवसर सरकार दे और सेना दे रही है तो अपने आप को, अपनी जवानी को सरहद में जाकर अपनी बहादुरी को दिखाएं और राष्ट्र में अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। गौरतलब है कि थल सेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं भारतीय वायुसेना की अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पेसा नियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट की बैठक में जल्द ही इसे मंजूरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले के प्रवास के दौरान बैकुंठपुर में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 87 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है और सभी वर्ग के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कल बैकुंठपुर विधानसभा के ग्राम कोरी और पटना के लोगों से मुलाकात की। सभी वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे। कोड़ी में तो जबरदस्त बारिश हुई, बहुत लोग आए हुए थे। टेंट में पैर रखने की जगह नहीं थी, बाहर लोग खड़े थे, लेकिन भीगते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और योजनाओं के बारे में चर्चाएं हुई, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे लघु उपज खरीदी की बात हो, चाहे वनाधिकार पट्टा, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामुदायिक हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की बात हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की चर्चा हो, ये सारी बातें वहाँ की गई। हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण योजना, इन सब योजनाओं के बारे में आम जनता से हम लोगों ने फीडबैक लिया और अपनी जानकारी उन्होंने दी। प्रवास के दौरान बैकुंठपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को तेंदुपत्ता की राशि का वितरण और देवगुड़ी के पुनरुद्धार के कार्य करने संबंधी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गौठानों में स्थानीय वनौषधियों के हिसाब से प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और उप जनजाति समूहों में जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के मामलों के निराकरण को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। महासमुंद नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान हुआ। मतदान के बाद परिणाम घोषित हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव यानी नगरपालिका अध्यक्ष को हटाने के पक्ष में 20 मत पड़े, वहीं इसके विरोध में 3 मत पड़े, जबकि 6 मत खारिज कर दिए गए। महासमुंद नगरपालिका में 30 पार्षद हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद अब नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन अलग से तारीख तय करेगा।
पीठासीन अधिकारी भागवत जायसवाल ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा की हार हुई है। नगर पालिका महासमुंद में एक बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, उसके पश्चात उनका मतों का विभाजन हुआ और मत के परिणाम के रूप में 20 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, 3 विपक्ष में पड़े और 6 मान्य किए गए। कुल मिलाकर उनको जो 29 के एवज में 2/3 मत चाहिए थे, वो 19.33 यानी कि पूर्णांक में 20 वो मत प्राप्त होने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित घोषित किया गया है। मौजूदा जो अध्यक्ष जी वो शीघ्र जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही तत्काल प्रभाव से उनका जो है प्रस्ताव शासन को चला जाता है और उसके पश्चात नए नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रेषित की जाती है। गौरतलब है कि भाजपा से चुने गए महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ बीते 20 जून को कांग्रेस के 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन सौंपा। इस प्रस्ताव पर आज वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने बेमेतरा के न्यायालय परिसर में मूलभूत जरूरतों को लेकर अधिवक्ताओं के साथ चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। न्यायमूर्ति श्री गोस्वामी नियमित दौरे पर बेमेतरा के जिला और सत्र न्यायालय पहुंचे थे, जहां वकीलों ने उनसे भेंट के दौरान अधिवक्ता संघ भवन का भूमि पूजन करने, श्रम न्यायालय के लिए भूमि आवंटित करने और जिले में ही कोर्ट स्थापित करने सहित अन्य मांगे रखी। न्यायमूर्ति श्री गोस्वामी को न्यू सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इस दौरान जिला और सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर तथा जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणीश चौबे ने न्यायमूर्ति श्री गोस्वामी के दौरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। माननीय न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस गोस्वामी साहब का आगमन हुआ। उन्होंने वो उनका रेगुलर दौरा था, वो उनको अपने बीच में पाकर हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस किए हैं। अधिवक्ताओं ने अपनी छोटी छोटी जो बातें हैं उनको अपने सामने रखा। अधिवक्ता संघ बेमेतरा के द्वारा मुख्य रूप से ये मांग किया गया है कि उनके बेमेतरा अधिवक्ता संघ का जो बिल्डिंग है उनका भूमि पूजन हो जाए और फैमिली कोर्ट के लिए जो जमीन अलॉट करना है वो अलॉट हो जाए। बेमेतरा जिला और सत्र न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायाधीश श्री गोस्वामी का जिला अधिवक्ता संघ की ओर से स्वागत किया गया। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मरवाही के महाविद्यालय परिसर में आदिवासी नेता स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर पोर्ते के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर पोर्ते ने आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने आज गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं भी रखीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजनांदगांव नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने योजना के हितग्राहियों को सम्मानित किया। इस मौके पर आवास योजना के लाभार्थियों ने घर मिलने के पहले और उसके बाद के अनुभवों को साझा किया। योजना के तहत राजनांदगांव निकाय क्षेत्र में 3,500 से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं, वहीं करीब 2,500 मकान बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में महापौर ने कहा कि योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के निर्देश पर मनाए जा रहे आइकॉनिक वीक के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की सभी इकाइयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे इस सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को आज़ादी के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा एक चल प्रदर्शनी रवाना की गई है। इस चल प्रदर्शनी का शुभारंभ इस्पात भवन से संयंत्र के कार्यपालक निदेशक के सिंह ने किया। श्री सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी भिलाई के अलावा आसपास के गांव में पहुंचेगी। इसका मकसद लोगों को आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष के बारे में जानकारी देना है। और अब अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत उन सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण पर दिया जोर। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी।
और महासमुंद नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 20 वोट पड़े, कांग्रेस की हुई जीत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।